अद्भुत स्वर्ग उतार दिया भगवान ने मरुदेवी के आंगन। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, माता कह रही है बालक को देखकर, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे मैं बारी जाऊं जी बाबा, बारी जाऊं जी। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। आनंद के साथ तालियां बजाते हुए भगवान का पावन पवित्र चरित्र है। वो तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे मैं बारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी, मैं बारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। तेरे केश बड़े घुंघराले और बाल हैं काले काले, तेरे केश बड़े घुंघराले हो और बाल मरुदेवी का काले आनंद। काले। ओ तेरे केस बड़े घुंघराले और बाल हैं काले काले, तेरे केश बड़े घुंघराले और बाल है काले काले। तेरे पाँवों की पैजनिया पे, तेरे पाँवों की जनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी। बोलिए तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊंगी। तालियां, आनंद अनुभव करो। मरुदेवी का आंगन है, महल है, वहाँ बाल क्रीड़ाएं भगवान की चल रही हैं, उसमें डूब जाओ। ये भगवान का चरित्र है। मिथ्यात्व का नाश होगा, सम्यक्त की वृद्धि होगी। भगवान का चलना भी कल्याण है, भगवान का खेलना भी कल्याण है, भगवान का बोलना भी कल्याण है, भगवान का उठना बैठना भी कल्याण है, भगवान की बाल क्रीड़ाएं भी कल्याण है। ओ तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी। तेरे नैन बड़े कजरारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी मधुर मधुर तेरी मधुर मधुर इस बोली पर बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। तालियां हाथ उठाते हो। मधुर बोली पे मैं वारी जाऊंगी, मैं वारी जाऊंगी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊं जी, मैं वारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊंगी, मैं वारी जाऊंगी। ओ तेरी रुन झुन पायलिया पे, तेरी रुन झुन पायल पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी। जय हो। दोनों हाथ उठा के बोलो ऋषभदेव भगवान की। मैं वारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी, मैं वारी जाऊं जी। ओ तेरी चाल बड़ी मतवाली, तेरी चाल बड़ी मतवाली। भगवान चल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, चलते हैं।
सीख रहे हैं चलना, बाल्यावस्था बालक की, इधर पैर पड़ते उधर पैर पड़ते भगवान गिर जाते, माता का चित्र आकुलित हो जाता, दौड़ी जाती, भगवान ताली बजाकर मुस्कुरा दिया करते, हंस दिया करते। बाल लीलाएं भगवान की। तेरी चाल बड़ी मस्तानी, तेरी चाल बड़ी मस्तानी, ओ तेरी चाल बड़ी मतवाली, तेरी चाल बड़ी मतवाली, वो लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी, ओ तेरी चाल बड़ी मतवाली, तेरी चाल बड़ी मतवाली, वो लगती मुझे प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की छन 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 छन, तेरे पायल की छन छमिया पर बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊंगी, तेरी पायल की छन छन पे बलिहारी जाऊंगी। आनंद है, बलिहारी जाऊंगी, मैं वारी जाऊंगी, दोनों हाथ ऊपर, मैं वारी जाऊंगी। बहुत सुंदर। बोल केसरिया लाल की जय हो, आनंद है। ना जाने कौन सी नारी जिन जननी का सौभाग्य प्राप्त कर ले, आने वाले भवों में कह नहीं सकते हैं। ओ तेरे केस बड़े घुंघराले, तेरे केस बड़े घुंघराले, जो बादल काले काले, तेरे केस बड़े घुंघराले, जो बादल काले काले, तेरे केस बड़े घुंघराले, बादल हों काले काले, तेरे केश बड़े घुंघराले, जो बादल काले काले, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी बलिहारी जाऊं जी, तेरे पायल की पैजनिया पे बलिहारी जाऊं। बोलो ऋषभदेव भगवान की, मरुदेवी के लाल की, नाभिराय के लाल की, आज के आनंद की। बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं। जय हो। बलिहारी की पैजनिया पे तेरे पायल की पैजनिया पे बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी। सब बराती तैयार हैं, सज धज कर आए हैं, कुछ के सिर पे कुछ नहीं है, और जिसके सिर पर कुछ नहीं उसके सिर पर बाबा का हाथ नहीं, ध्यान रखना हो। भगवान भी तो तुम्हारे बिना धुले बालों पर हाथ रखेंगे क्या? वह भी देखते हैं कि तुम्हारे सिर पर कुछ है या नहीं है, ध्यान रखिए। अनेकों अनेकों आकांक्षाओं से माता पिता के मन को तृप्ति प्रदान करते हुए बालक यौवन अवस्था को प्राप्त कर जाते। उनके कंठ में पड़ा हुआ नीलमणि का हार सुमेरु की शोभा को लज्जित करता। राजीव लोचन, उन्नत वक्षस्थल भगवान संपूर्ण पौरुष को प्राप्त हो गए, पूर्णता को प्राप्त हो गए। भगवान की भुजाएं अजान बाहु, अजान बाहु जानते हो? अजान बाहु कौन होता है? जिसकी भुजाएं घुटने तक आती हैं, जिसके हाथ घुटने तक आ जाते हैं, उन्हें अजान बाहु कह करके बुलाया जा। तुम्हारे हाथ कहां तक आते हैं? बोलो।
पॉकेट के अलावा कहीं नहीं जाते, बाहरे बाणियों, जेब के अलावा हाथ कहीं नहीं जाएगा। भगवान के कहां तक जाते हैं? घुटने तक। अजान बाहु भगवान, स्वर्ण सी तप्त देह ऋषभ देव भगवान की। जब जब महल से खिड़कियों से देखते हैं तो लगता है उदयाचल में सूर्य उदित हो गया। जय हो। महान वैभव भगवान। मैं तो इतना कहता हूं कि भगवान कुछ मिले ना मिले, एक बार मुझे, बस एक बार विदेश क्षेत्र बुला और पांचों कल्याणक देखने का अवसर प्रदान। क्या बात। एक बार हम लीला को देखना चाहते हैं, हम सीधे मोक्ष नहीं जाना चाहते, हम विदेश क्षेत्र ही जाएंगे और वहां भगवान के पंच कल्याणक जिसका मैं कथा वाचन कर रहा हूं ना, उसका साक्षी बनने का सौभाग्य हे केशरिया नाथ मुझे प्रदान करो। जयकारा गुरुदेव का। क्योंकि जिसे हमने कल्पनाओं में गाया है, कल्पनाओं में बताया है, हे माता तूने सपनों में भी भगवान को देखा और सामने भी भगवान को देखा, हम तो स्वप्न में देख रहे हैं। ऐसा पुण्य प्रदान कर कि हम भी किसी श्रीमंदिर भगवान का गर्भ और जन्म कल्याणक अपनी आंखों से देख सके। जीवन हमारा सार्थक। ये कथा मैं इसीलिए तो पढ़ रहा हूं, इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे मोक्ष चाहिए। यदि कोई ऐसा मेरा पुण्य का संयोग हुआ और अगले ही जन्म में मोक्ष है तो मैं कहूंगा थोड़ा रुको, पहले मुझे साक्षात तीर्थंकर को स्पर्श करने का अनुभव प्रदान कर। कैसी माता होगी जो भगवान का स्पर्श करती है, छूती है। मूर्ति छुओ तो रोम रोम रोमांचित हो जाता है, साक्षात छुओ भगवान को। क्या सौभाग्यशाली होगा वो परिवार। मान्य नाभिराय देख रहे हैं पुत्र की यौवन अवस्था आ गई। भीतर से जानते भी हैं नाभिराय अवध ज्ञानी, इस पुत्र का रागांश बहुत मंद है, मंद कषाय है, ये अनंतानुबंधी राग वाला जीव नहीं है, ये प्रत्याख्यान राग वाला है। भगवान देश व्रत लेते नहीं हैं, 8 वर्ष के होते ही देश व्रत अपने आप उतर आते हैं उनके जीवन में। उनका कोई गुरु नहीं होता है, वो स्वयं बुद्ध भगवान हुआ करते हैं। नाभिराय संकुचित है, कैसे कहूं कि अब तुम विवाह करो, संकुचित है पिता। कैसी व्यवस्था है ना, पिता आदेश नहीं करते पुत्र को। ऐसा साधारण पुत्र थोड़ी है कि जिसे आदेश किया जाए, संकुचित है। मरुदेवी से कहते हैं कि देवी पुत्र वयस्क हो चुका है। मरुदेवी कहती है कि मेरा सामर्थ्य नहीं उससे बोलने का, क्योंकि मंद राग को लेकर बैठा है, तीव्र भोगो विलास सामने है, भगवान उनसे दूर है। ये होते हैं जल में भिन्न कमल। मेरे तीर्थंकर विषयानुराग के लिए पैदा नहीं होते। इसने तो देवी देवताओं के चित्र को चुरा रखा है। ये तो मनहरण है, ये तो मनोहारी है। ऐसी कौन होगी जो इसका मन हरण कर सके। अत्यंत सुंदर शरीर भगवान का जन्म से, समचतुर संस्थान सहनन भगवान का जन्म से कौन स्त्री उनके मन को लुभा सकती है। मरण धर्मा स्त्री, कौन सी स्त्री लाऊं, कौन सी पुत्री। लेकिन तलाश करने के पहले पुत्र की सहमति तो चाहिए ना। संकुचित हृदय से कौन है सारे जगत के हृदय में मेरा पुत्र वास करता है, निवास करता है। सची के हृदय में निवास करता है, असंख्यात देव देवांगनाओं के हृदय में मेरा पुत्र निवास करता है। ऐसी कोई होगी जो इसके हृदय में निवास करेगी। ज्यादा योग पुत्र भी हो ना तो बहुत पिता को संकोच हो जाता है। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा।
किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम बनाया। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिभूति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम बनाया। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। जिन शरणं पवच्छा